पर सूत जी ने कहा कि पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। जो अपने हाथों से दान करता है, पुण्य करता है, तो उसे पता होता है कि ये दान मैंने अपने हाथों से किया, तो दिल को तसल्ली होती है। तो इसने लिखा है कि जो दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं, जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। कि एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है, दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाती है, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक इतिहास सुनो। एक प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण चित्त कर्मों रहित, जुआरी, मदरा पीने वाला, वैश्यागामी, रस कवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महेशमती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा साय काल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्य कर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खूनते हुए केल के कढ़ाओं में डालो और बाद में इसको मुद्गरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से क्या हो गया, पुण्य आत्मा हो गया। कितना बड़ा महात्म है इस कार्तिक मास की कथा को पढ़ने का, सुनने का, दान पुण्य करने का। और एक रात्रि दीपक जलाया, वो पुण्य का भागी हो गया और वो यमों की मार से बच गया। धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया। नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण यह पाप रहित हो गया। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन्य यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, किसी इच्छा से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं कि हे ऋषियों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक भगवान